हार्दिक पांड्या के पास है इतनी संपत्ति, तलाक के बाद अब नताशा को देनी पड़ेगी कितनी प्रॉपर्टी। हार्दिक पांड्या ने नताशा के साथ अपने तलाक को लेकर इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट किया है, जिससे लंबे समय से जारी अटकलों पर विराम लग गया है। हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक के मामलों में पत्नी को पति से भरण पोषण के अधिकार दिए गए हैं। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर सुर्खियों में। उन्होंने पत्नी नताशा स्टानकोविक के साथ तलाक की पुष्टि भी कर दी है। गुरुवार को उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि 4 साल साथ रहने के बाद अब उनकी और नताशा की राहें जुदा हो गई है। ऐसे में फिर चर्चा होने लगी है कि तलाक के बाद अब हार्दिक पांड्या की प्रॉपर्टी में नताशा को कितना हिस्सा मिलेगा। आइए जानते हैं हार्दिक पांड्या नेट वर्थ के बारे में और क्या कहता है तलाक में संपत्ति की हिस्सेदारी को लेकर हिंदू मैरिज एक्ट। इंस्टा पोस्ट में शेयर की जानकारी। पांड्या और नताशा ने लॉकडाउन के दौरान मई 2020 कोर्ट मैरिज की थी। 30 जुलाई 2020 में दोनों माता पिता बने। उनके घर बेटा हुआ, जिसका नाम अगस्त्य है। नताशा और पांड्या ने फरवरी 2023 में हिंदू और ईसाई दोनों ही रीति रिवाज से शादी रचाई थी। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की उस पोस्ट के बारे में, जिसमें उन्होंने तलाक की बात करते हुए अपने बेटे अगस्त्य का जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा, 4 साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमने अपनी पूरी कोशिश की और इस रिश्ते को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। जैसा कि बताया कि 2020 में कोर्ट मैरिज करने के बाद हार्दिक नताशा ने बीते साल हिंदू और ईसाई रीति रिवाज से फिर शादी रचाई थी। अब इंस्टाग्राम पर हार्दिक पांड्या की ओर से की गई इस घोषणा से उनके रिश्ते की स्थिति के बारे में महीनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। भारत में खास तौर से तलाक एक जटिल और भावनात्मक रूप से थकाने वाली प्रक्रिया साबित होती है। ऐसे में इससे जुड़े कानूनी अधिकारों की स्पष्ट समझ जरूरी हो जाती है। तलाक में संपत्ति के अधिकार। बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट में डिल्सविल के फाउंडर राज लखोटिया का कहना है कि तलाक के मामले में अगर पत्नी अपने पति से अलग हो जाती है या उसे पति द्वारा छोड़ दिया जाता है, तो वह अपने नाम पर 50% हिस्से के अलावा पति की प्रॉपर्टी में से भी अपना हिस्सा मांग सकती है। वहीं अगर पति और पत्नी दोनों ने मिलकर किसी संपत्ति का भुगतान किया है और उस पर उनका स्वामित्व है, तो पत्नी अपने 50% हिस्से के अलावा पति के हिस्से से अपना हिस्सा मांग सकती है। कई तलाक के मामलों में जहां संपत्ति पूरी तरह से पति के नाम पर होती है और तो फिर तलाक की स्थिति में पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती है, क्योंकि उसे क्लास फर्स्ट कानूनी उत्तराधिकारी माना जाता है। वहीं अगर पत्नी ने पति के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में फाइनेंशियल हेल्प की है, तो पति उस संपत्ति पर तब तक अपना दावा रख सकता है जब तक कि पत्नी इसमें अपने योगदान के सबूत देते हुए इसे साबित न कर दे। इसके अलावा पत्नी द्वारा खुद से खरीदी गई संपत्ति पूरी तरह से उसकी होती है और उसे इन संपत्तियों को बेचने, रखने या गिफ्ट करने की पूरी छूट होती है।